कैथल जिले के चूड़माजरा गांव में इस समय फोटो आप देख रहे हैं। जी, जी, जी। पहली फोटो अंबाला में खींची गई थी। उस टाइम तक गुरुजी की कोई फोटो नहीं थी। अपना तपस्या कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं, बच्चों को छेड़ते रहते थे गुरुजी अपना, क्योंकि पिताजी का और माताजी का स्वर्गवास हो गया था बचपन में। तो उसकी वजह से उनके भाई ने कहा भी या तो आप जूते वगैरह डालिए, तो नहीं हम आपको पिटेंगे। जी गुरुजी जब ऋषिकेश के जंगलों में थे तो गुरुजी के मन में ये ख्याल आया, एक बात। दूसरी बात, ये सारा गांव उठाने के लिए तो आ गया, क्या इस गांव में से किसी ने भी आके ये पूछा है भी आपको जल चाहिए, पानी चाहिए कुछ चाहिए? तो वो बोले नहीं। तो उन्होंने अपने जीवन को खत्म करने के लिए जंगल में लेट गए। अहिंसक जानवर आए, गुरुजी ने कहा भाई, उन देवियों ने कहा गुरुजी से भी आप अपना शरीर क्यों खत्म करना चाहते हैं? गुरुजी ने कहा भी मेरी कोई सुनता नहीं है जी। तो उन देवियों ने कहा भी हम 3 देवियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हमारे पति हैं। आज के बाद आप जो भी कहेंगे, मैं सरस्वती हूँ। जो अपना शमशान भूमि है वहाँ पर गुरु महाराज ने भंडारा किया, और वहाँ की एक विशेषता ये है कि वहाँ पर एक सूखा हुआ पीपल का वृक्ष आज भी खड़ा है। चंडीगढ़ गए तो गुरु महाराज जी भी हमारे साथ थे। तो गुरु जी गाड़ी में बैठ गए। गुरुजी गाड़ी में बैठे तो गुरुजी ऐसे बैठे थे तो उनका गुरुजी का हाथ यहाँ आ गया। तो मेरे मन में विचार आया भी ये तो वैसे तो हम इनको गुरु मानते हैं, पर इनका तो हाथ इसमें आ गया। उनके मन में ये विचार आया। सरपंच है यूपी में, शायद आज भी प्रधान ही बोलते आज भी। तो प्रधान की लड़की के सपने में रात को गुरुजी आए भी आपने सुबह भंडारे कहाँ है? तो संत जो वहाँ कार से उन्होंने बोले वो बैठे हैं। तो वो बोली भी ब्रह्मानंद जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। गुरुजी बोले मैं तो शादी नहीं करना चाहता, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ और मैं तो यहाँ पर तपस्या में बैठा हूँ। तो फिर वो लड़की बोली नहीं, आप मुरथल की लड़की पेवा ब्याह रखी। माता जी आप तो बुजुर्ग हो चुकी हैं, उनके परिवार से मेरे पास आए अभी हफ्ता 10 दिन पहले। भी आप चर्चा कर रहे हैं तो मेरे याद आ गया। जी हफ्ता 10 दिन पहले आए। ब्राह्मण परिवार है वो जी। तो वो बोले जी हमें तो ब्रह्मानंद का दर्शन करने के लिए आए हैं। महाराज ये बोलते थे कि हमारे जो ये प्रोग्राम है, जो ये प्रोग्राम हो रहे हैं जी, आने वाले समय में सरकारें बनाएंगी जी। हमें बड़ा अजीब लगता था, महात्मा जी बोल रहे हैं सरकार कैसे बनाएगी? हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद धीरे धीरे उसका विकास हुआ। तो ऐसे ऐसे, क्योंकि गुरु जी का शरीर जो है 1973 में पूरा हुआ था, 16 मई 1973। उस टाइम में तो हरियाणा के कैथल जिले के चूड़माजरा गांव में 24 दिसंबर 1908 को एक अद्भुत बालक का जन्म होता है। जब माता जी अद्भुत बालक की भविष्य ज्योतिषी को दिखाती है तो ज्योतिषी का कहना था या तो बड़ा होकर ये बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, अगर संसार की तरफ इस बालक को रुझान रहा तो पूरे विश्व में जगत गुरु के नाम से विख्यात होगा, जिनको आज पूरी दुनिया जगत गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम से जानती है। आज हम उनके जीवन में विस्तार से, और हमारे लिए सौभाग्य भी है कि उनके जीवन में पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे, जिनमें हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े श्री महंत संजीवानंद जी ब्रह्मचारी जी। तो गुरु जी का बचपना कैसा था? गुरु जी का बचपन का नाम छोटा राम ब्रह्मचारी था। उनकी माता जी का नाम राम देवी और पिताजी का नाम चौधरी बदामा राम था। उन्होंने बचपन से ही कई चमत्कारिक घटनाएं घटी उनके जीवन में, और जिसमें से प्रमुख एक घटना है कि हमारा जो चूड़माजरा गांव है कृषि प्रधान गांव है जी। इसमें गुरुजी के जुम्मे जो कार्य लगा था गऊओं को चराने का लगा था। अच्छा। तो गुरुजी बचपन में जब गऊएं चराते थे तो गऊ चराते चराते भक्ति में लीन हो जाते थे। तो गऊएं जो हैं वो लोगों के खेतों में चरने के लिए चली जाती थी। तो ऐसे ही एक दिन गुरुजी अपना भक्ति में लीन बैठे रहे और गऊओं ने एक किसान का खेत सारा चर लिया। तो जब किसान को पता लगा कि छोटा राम की गऊओं ने सारा खेत चर लिया तो वो उनके घर पर लाना लेकर आए। तो गुरुजी ने कहा भी हमारी गऊएं किसी का खेत नहीं चर सकती जी। तो गांव के कई लोग इकट्ठा होकर खेत देखने गए। खेत में गऊओं की पैड़ तो मिली पर खेत का कोई नुकसान नहीं मिला। अच्छा। ऐसा चमत्कारिक जीवन गुरु महाराज का बचपन का रहा। और एक घटना है
गुरुजी जब माँ के गर्भ में थे तो माता जी ननिहाल गए थे, मतलब अपने मायके गए हुए थे। जी। तो गुरुजी जब पैदा नहीं हुए थे, संसार में नहीं आए थे, गर्भ में थे। गर्भ में थे। तो जब माता जी यहाँ आए चूड़ माजरा में पैदा हो गए, उसके कुछ साल के बाद माता जी ने फिर अपने मायके जाना था। तो उन्होंने कहा भी छोटे सभी बच्चे अपने मामा के घर जा आए हैं, आप अभी तक मामा के घर नहीं गए, तो मैं आपको मामा के घर लेके चलती हूँ। तो गुरु महाराज ने कहा माता जी मैं तो मामा के घर गया हूँ। तो कैसे? उन्होंने जब माता जी के गर्भ में गुरुजी थे तो माता जी उनको वहाँ लेके गए। अच्छा। गर्भ में, तो समझ गया, गर्भ में ही थे गुरुजी। माता जी वहाँ से जब वापिस आए तो गुरुजी हो गए, पैदा हो गए। तो उसके बाद 2-4 साल के बाद माता जी का दोबारा फिर अपने मायके में जाना हुआ। जी। तो उन्होंने कहा भी छोटू राम सारे बच्चे अपने नाने के यहाँ जाए हुए हैं, आप अभी तक वहाँ नहीं गए, तो इस बार मैं आपको लेके जाऊंगी। तो गुरुजी बोले नहीं माता जी मैं तो वहाँ जा आया हूँ। उन्होंने वहाँ की सारी घटनाएं एज इट एज माता जी को सुना दी। ऐसे चमत्कारिक पुरुष हमारे गुरु महाराज जी स्वामी ब्रह्मानंद जी रहे हैं बचपन में। और गुरुजी का बचपना कैसा, स्वभाव कैसा था? जैसे बालक होते हैं वो गेम की तरफ या शरारती होते हैं? नहीं, गुरु महाराज का जो जन्म हमने यहाँ पर बुजुर्ग माताओं से, पिताजी से और यहाँ के लोगों से जो सुना है, वो बहुत ही धार्मिक वृत्ति के लोग थे और उनका जो परिवार था वो सारा धार्मिक था। गुरु महाराज ज़्यादातर अपना जो समय है वो परमात्मा की भक्ति में लगाते थे। वो बच्चों के साथ ज़्यादा खेलते कूदते नहीं थे। जी। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे गुरुजी बचपन में ध्यान पर थे, तो उसके साथ बच्चों ने कोई शरारत की थी? हाँ, जैसे गुरुजी ध्यान में बैठे रहते थे, बच्चे हैं, बच्चे शरारत करते ही हैं जी। कोई उनको, जैसे अपने पास में ही एक तीर्थ है जिसको बचपन में गुरुजी वहाँ बैठे थे तो बच्चे उनको उसमें फेंक देते थे। गुरुजी ऐसे ही बैठे रहते थे, वो किसी को कुछ नहीं कहते थे। अब गुरुजी बैठे हैं, अपना तपस्या कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं, बच्चे उनको छेड़ते रहते थे, गुरुजी अपना आराम से चुपचाप बैठे रहते थे। क्योंकि परम शक्ति है उस, हाँ जी, शुरू से ही थी, प्रारब्ध था उनका, पिछले जन्म के कर्म थे। बिल्कुल। गुरुजी और कितने भाई थे? गुरुजी और 5 भाई थे, जिनमें 2 का स्वर्गवास हो गया था, 3 हैं। अच्छा, तो गुरुजी का बचपन का नाम छोटा राम था, बाद में गुरु पूरे विश्व में जगत गुरु बने गुरु ब्रह्मानंद जी। जी। तो शुरुआत कहाँ से हुई? ऐसा स्वामी जी का जो परिवार था, मैंने आपको पहले बताया कि बहुत धार्मिक परिवार था, जिसमें उनका नाम छोटा राम रखा गया जी। और उनका जो जीवन को हम देखते हैं वो परमात्मा की तरफ लगा हुआ था, तो इसलिए भी परिवार ने उनका नाम छोटा राम रखा। उसके बाद गुरुजी अपना गुरुकुल कुरुक्षेत्र में गए जी। वहाँ पर वो कुछ समय रहे और गुरुकुल की व्यवस्था ये थी कि वहाँ पर पढ़ाने के पैसे लगते थे। अच्छा। जो गुरुजी के वहाँ पे आचार्य थे तो उन्होंने कहा भी आप यहाँ ऐसे नहीं रह सकते, आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो गुरुजी ने कहा भी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उनको गौशाला में कार्य करने के लिए दिया गया। गुरुजी गौशाला में काम करते थे और वहाँ पर रहते थे। वहाँ पर रहते रहते गुरुजी ने देखा कि जो गरीब बच्चे हैं और जो अमीर बच्चे हैं उनमें भेदभाव देखा, तो वहाँ से फिर गुरुजी आगे ऋषिकेश की तरफ निकल गए। तो वहाँ पर जब गुरुजी रहे ऋषिकेश के जंगलों में, वहाँ पर गुरुजी ने काफ़ी समय व्यतीत किया। व्यतीत करते करते ब्रह्म में लीन रहने लग गए, जिसको कि वहाँ के संत महात्माओं ने देखा कि ये जो पुरुष लगा लो या बालक लगा लो, क्योंकि उस टाइम गुरुजी बड़े हो चुके थे जी। बालक तो नहीं रहे थे। कितनी उम्र होगी उस समय? जवान हो चुके थे, क्योंकि यहाँ से तो बालक गए थे, फिर वहाँ फिर वो काफ़ी टाइम तक रहे जी। तो उस टाइम फिर वो जंगलों में रहने लग गए। जंगलों में उन्होंने काफ़ी तपस्या की, अपना जीवन जो है परमात्मा में लीन, उनका बचपन से ही था, तो वो जब बैठे रहते तो ब्रह्म में लीन रहने लग गए। सारा जो उनका जीवन है वो ब्रह्म में लीन हो गया, तो उसकी वजह से फिर उनका नाम वहीं के संतों ने ब्रह्मानंद रख दिया। अच्छा। और वो फिर जगत गुरु ब्रह्मानंद जी कहलाए। और गुरुजी, हमने गुरुजी की जीवन की कुछ पढ़ी, तो उसमें था कि जूता ना पहनने की वजह से घर का त्याग। हाँ, वो भी त्याग संत थे। मैंने अभी आपको बताया कि प्रारब्ध उनका इतना मजबूत था, उन्होंने कभी अपने शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया।
अच्छा। उन्होंने कभी ना तो वस्त्र की तरफ ध्यान दिया, जी। ना जूतों की तरफ ध्यान दिया। उन्होंने कभी जूता नहीं डाला। तो जो उनके भाई थे उनको लोग ताने देते थे, क्योंकि पिताजी का और माताजी का स्वर्गवास हो गया था बचपन में। तो उसकी वजह से उनके भाई ने कहा भी या तो आप जूते वगैरह डालिए, तो नहीं हम आपको पीटेंगे। ताकि भी उनको प्रेम था भाई को भी ये जूते डाल लेगा। तो उन्होंने कोई भी ऐसे जूते जाते नहीं डाले और वो फिर अपना घर से ही निकलकर अपना संसार में का भला करने के लिए निकल गए। जी। और गुरुजी के जीवन में पचरंगा ध्वज कैसे आया? ऐसा है जी, गुरुजी जब ऋषिकेश के जंगलों में थे तो गुरुजी के मन में ये ख्याल आया कि मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं हो पा रहा, और मेरा जो ये जीवन है किस लिए है। तो उन्होंने अपने जीवन को ख़त्म करने के लिए जंगल में लेट गए। अहिंसक जानवर आए और भी जंगल में जो भी जानवर थे उन्होंने किसी ने भी कोई नुकसान नहीं किया। तो फिर गुरुजी ने सोचा भी आप गंगा में छलांग लगा दो। जब वो गंगा में छलांग लगाने के लिए गए तो गुरुजी को 3 देवियाँ और 3 देवता ऊपर से एक तुम्बी के रूप में आए और नीचे आकर वो स्त्री और पुरुष बन गए, जो गुरुजी ने स्वयं अपने शिष्यों को बताई हैं बातें जी। तो वहाँ पर गुरुजी ने कहा भाई, उन देवियों ने कहा गुरुजी से भी आप अपना शरीर क्यों ख़त्म करना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा भी मेरी कोई सुनता नहीं है जी। तो उन देवियों ने कहा भी हम 3 देवियाँ हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हमारे पति हैं। आज के बाद आप जो भी कहेंगे मैं सरस्वती हूँ, आपकी हर बात वाणी जो है वो पूर्ण उतरेगी। लक्ष्मी जी ने कहा कि आप धन आपके पास पूर्ण रहेगा। इस प्रकार उनको वहाँ पर उन्होंने पचरंगा ध्वज, ओम संयुक्त पचरंगा ध्वज दिया। आप इस पचरंगे ध्वज को लेकर जाएं और जनता में प्रचार प्रसार करें। उसके बाद गुरुजी वो पचरंगा ध्वज लेकर जनता में प्रचार प्रसार किया गुरु महाराज ने, और वैदिक धर्म का प्रचार किया। और कौन सा रंग किस चीज़ का प्रतीक है जी? ऐसा जी 5 तत्व हैं। हमारी सृष्टि 5 तत्वों से बनी है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। बिल्कुल। ऐसे ही पचरंगा ध्वज जो है वो 5 रंग जो हैं 5 तत्वों के प्रतीक हैं। जो हमारा पीला रंग है वो भूमि तत्व है, सफ़ेद रंग है वो जल तत्व है, जो हमारा मध्य में लाल रंग है वो अग्नि तत्व का प्रतीक है। उसके बाद हरा जो रंग है वो वायु तत्व का प्रतीक है। उसके बाद सबसे ऊपर है आकाश, जो काला है वो आकाश तत्व का प्रतीक है। और इन सब के बीच में ओम है, जो परम पिता परमात्मा का प्रतीक है। बिल्कुल। ऐसे ही हमारी आत्मा लगा लो, हमारा शरीर है उसमें हमारी आत्मा है। ऐसे ही ओम ध्वज, ओम संयुक्त जो पचरंगा ध्वज है उसमें ओम जो है वो आत्मा है, परमात्मा है और परमपिता परमेश्वर है। बिल्कुल। गुरुजी ने ओम तत्सत मंत्र दिया था जी। तो उसका अर्थ क्या है? ओम तत्सत का जो छोटा सा अर्थ लगाएंगे तो वो तो ये है कि ओम ही सत्य है, ओम ही परमपिता परमेश्वर का परम नाम है। और इसके ऊपर अगर देखा जाए तो बहुत सी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। अच्छा। जी हाँ। और ओम तत्सत गीता में भी इसका उल्लेख अपने श्री भगवान श्री कृष्ण जी महाराज करते हैं कि ओम तत्सत मुझे सबसे प्रिय है। गुरुजी जब महान संत बन गए थे उसके बाद गांव में भी आए थे? हाँ, चुरमाजरा में वो काफ़ी आए हैं। और साथ में कितने टाइम बाद आए थे वैसे गांव में? अगर लगभग हरिद्वार से आते रहते थे। टाइमिंग का तो कुछ ऐसा परमानेंट नहीं, अभी इस समय आए थे इस समय नहीं आए, लेकिन आते रहते थे। अच्छा, गांव में मतलब? हाँ, भंडारे किया गुरुजी महाराज ने। जो अपना शमशान भूमि है वहाँ पर गुरु महाराज ने भंडारा किया। और वहाँ की एक विशेषता ये है कि वहाँ पर एक सूखा हुआ पीपल का वृक्ष आज भी खड़ा है। आज वो हरा भरा है और उस टाइम वो बिल्कुल सूख चुका था। अच्छा। तो गुरुजी ने कहा भी ये जो पास में ही एक जोड़ है तीर्थ, उसमें से मिट्टी के डले उठाएं और इसके पास रख दें, ये अपने आप हरा हो जाएगा। वो वृक्ष आज भी हरा है और मान्यता है कि उसके वहाँ डला रखने से जो भी आप मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है, मनोकामना पूरी होती है। और बहुत सी माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, वहाँ पर अपनी मान्यताएं पूरी करते हैं। हमने गुरुजी के जीवन में बहुत से चमत्कार सुने हैं जी, लेकिन ऐसे कौन से चमत्कार है कि अलग अलग जगहों पे हुए जो पूरे विश्व में विख्यात हुए हैं? ऐसा है जी, गुरु महाराज का तो जीवन ही चमत्कारपूर्ण रहा है और हर व्यक्ति के जीवन में एक अलग चमत्कार देखने को मिला है। जी। अभी हमारे जो ध्यान में आ रहा है, हमारे काबर छाव में सतपाल जी हमारे पिताजी हैं, जो लगभग
112-13 वर्ष के हो चुके हैं। जी। वो गुरुजी के साथ काफ़ी रहे हैं। अच्छा। उनका एक चमत्कार मुझे आज भी याद आता है। गुरु महाराज फतेहपुर में बैठे थे और वो काबरछा थे। जी। तो गुरु महाराज ने यहाँ बोला कि मेरा ना गरम खीर खाने का दिल कर रहा है। अच्छा। वहाँ वो बैठे हैं, वहाँ उन्होंने उसी टाइम कहा अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, भी खीर बनाओ। गुरुजी फतेहपुर थे गुरुजी और वो फतेहपुर में अपने है, घर वो थे। काबरछा में है। और उस टाइम आप ये समझ लो कि कोई साधन भी ऐसा नहीं था कि फ़ोन वगैरह हो, फोन बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने अपने बच्चों को कहा, अपनी बीवी को भी, मेरे को खीर बना के दो और गुरु महाराज को खीर खाने की इच्छा है। उन्होंने वहाँ खीर बनाई और वो खीर गरम गरम अपने सर पे एक वो आरी कह सकते हो, गिट्ठी कह सकते हो, हाँ, हाँ, वो गिट्ठी। रखी और उसके अंदर खीर रखी और वो खीर गर्मा गर्म लेकर फतेहपुर पहुँचे। और फिर गुरुजी ने कहा भी देखो, आप जितने भी लोग बैठे थे उनके सबके सामने एक गर्मा गर्म खीर काबरछा से आई है। तो इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा। बिल्कुल। और ऐसे ही हमारे महात्मा जी थे, सोमानंद जी। जी। वालिया परिवार से थे, बहुत उच्च परिवार था। जी। उस टाइम में बुलेटों पर चलते थे। उन्होंने गुरुजी के साथ पूरा जीवन जिया। गुरुजी के प्रबंधक के रूप में उन्होंने कार्य किया। उनके जीवन की एक घटना जो उन्होंने ही मुझे सुनाई। तो वो बोले भी, हम ना चंडीगढ़ गए हुए थे। चंडीगढ़ गए तो गुरु महाराज जी भी हमारे साथ थे। तो गुरुजी गाड़ी में बैठ गए। गुरुजी गाड़ी में बैठे तो गुरुजी ऐसे बैठे थे तो उनका गुरुजी का हाथ यहाँ आ गया। तो मेरे मन में विचार आया भी ये तो वैसे तो हम इनको गुरु मानते हैं, पर इनका तो हाथ इसमें आ गया। उनके मन में ये विचार आया। उन्होंने किसी को नहीं कहा। तो जो संगत थी वो भी गाड़ी में ऐसे बैठ बैठ के निकल गई। लास्ट में वो महात्मा जी जब गाड़ी में बैठे, कुदरत की दया से या परमात्मा की करनी से उनका भी हाथ वहीं था और वो हाथ ऐसे आ गया। अच्छा। और उन्होंने वो हाथ मुझे खुद दिखाया। और जब वो गुरुजी के पास गए तो वो गुरुजी से छुपने लग गए, क्योंकि पता उनको भी लग गया, भी गुरुजी को तो पता लग गया इस बात का। तो फिर गुरुजी ने बोला, भी हम तो चलो साधारण परिवार से हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपका क्या हुआ। तो गुरुजी बस ओम तत्सत है। अच्छा। तो ये तो ऐसी ऐसी अनेक घटनाएं हैं और हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग से अलग घटनाएं हैं। उनका तो हम सारा जीवन भी प्रचार करें तो भी कम है। और एक गुरुजी वो घटना और बताना, मुरथल वाली, जो वहाँ पर भंडारा किया तो रिएक्ट किया था। हाँ, गुरुजी ने मुरथल में भंडारा किया था। जो मुरथल का आज आप मुरथल देख रहे हो, वो मुरथल नहीं था। मुरथल गांव आप आज भी देखेंगे कि जीटी रोड से 4-5 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल है। तो जो मुरथल में आज आप जगह देख रहे हो, यहाँ पर जंगल होता था, तो उसमें गुरुजी ने भंडारा किया। उसकी एक घटना ऐसी है कि गुरुजी वहाँ बैठे थे मुरथल में। वहाँ पर एक महात्मा जी आए उनके पास। उन्होंने कहा, भी ब्रह्मानंद, बाकी तो सारी बातें ठीक हैं, पर जो आप ये लड़कियाँ अपने पास रखते हो ये ठीक नहीं है। गुरुजी ने कहा, भी गुरुजी, मैं किसी को नहीं बुलाता। जो कोई आता है मेरे पास अपने पास आता है, अपने आप आता अपने आप आता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो, मैं किसी को बुलाने नहीं जाता। वो फिर भी नहीं मानने। उनका काफ़ी समय तक ये विचार चलता रहा। लगभग वो इकट्ठे रहे रात भर, दोनों गुरुजी भी और वो महात्मा जी भी। जी। सुबह कोई लड़की दिल्ली से आई। अच्छा। आके बोली, भी ब्रह्मानंद जी से कहाँ है। तो संत जो वहाँ कार सेवक थे उन्होंने बोले वो बैठे हैं। तो वो बोली, भी ब्रह्मानंद जी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। गुरुजी बोले, मैं तो शादी नहीं करना चाहता, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ और मैं तो यहाँ पर तपस्या में बैठा हूँ। तो फिर वो लड़की बोली, नहीं, आप के साथ मैं रहना चाहती हूँ। तो फिर वो बोले, उस महात्मा को आवाज़ लगाई, भाई उन महात्मा जी ने बुलाओ भाई। वो महात्मा जी आ गए। महात्मा जी आए तो फिर वहाँ पे वो बोले, भाई लड़की तू तो गलत बोल रही है। उसने कहा, भी मैं गलत क्यों बोल रही हूँ, ये रात को वहाँ हमारे घर पर थे, मेरे पिताजी भी यहाँ, ये सब हैं, आप पूछ लो इनसे। तो वो बोले, भी आप रात को इनके वहाँ घर पर थे। तो वो महात्मा बोले, नहीं, ये तो रात भर मेरे पास थे। अच्छा। तो इस बात को लेकर विवाद बढ़ गया। तो जो आसपास के लोग थे, वो जो तमोटी टाइप लगी हुई थी वो उखाड़ दी लोगों ने, क्योंकि पूरी पब्लिक इकट्ठी होगी। तो वो महात्मा जी तो बोल रहे हैं, गुरुजी हमारे पास थे, और वो परिवार बोल रहे, नहीं, ये हमारे पास थे।
तो ये एक चमत्कारपूर्ण घटना जो है वो मुरथल के यज्ञ में हुई है। जी जी। और गुरुजी ने अपने जीवन में यज्ञ बहुत किए, लगभग कितने यज्ञ किए होंगे? ऐसा जी, गुरु जी का तो जीवन ही यज्ञ में था। उन्होंने तो जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं लगभग 200 से 250 जो महायज्ञ किए हैं, ग्राम दर ग्राम। और वैसे उनका प्रत्येक कार्य यज्ञ में था जी, क्योंकि यज्ञ तो उनका जीवन ही यज्ञ था। बिल्कुल जी। और गुरुजी भंडारे भी 2-2 महीने 3-3 गुरु महीने। जी का तो ऐसा था जी, जैसे मान लो अब मुरथल में भंडारा कर दिया जी, वहाँ वो किसी से पूछते नहीं थे कि हमने करना है नहीं करना है। ऐसे ही मुरथल के बाद उन्होंने मान लो सूप गांव में भंडारा कर दिया। जी, सूप गांव की भी एक घटना याद आ गई। सूप गांव में जब गुरुजी ने भंडारा किया तो वहाँ पोस्टर लग गए। पोस्टर लग गए तो गांव वालों ने देखा भाई होगा कोई, तो गुरुजी वहाँ जाकर बैठ गया अकेले मंदिर में। तो सूप गांव वालों ने देखा भी ये तो इसी महात्मा के पोस्टर हैं। तो वहाँ पे उन लोगों ने कहा भी आप भंडारा कर रहे हो, हम हर गांव में या कहीं भी थोड़ी बहुत ही ईगो रहती है जी। तो उन्होंने कहा भी आप हमारे से बिना पूछे कैसा भंडारा कर रहे हो, हमारे गांव में कर रहे हो, हमारे से आपने पूछा भी भी नहीं। तो गुरुजी ने कहा मैं तो भंडारा कर रहा हूँ, मैंने कोई किसी को नुकसान थोड़ी ना किया है। तो वो लोग नहीं माने इस बात को, भाई नहीं आप यहाँ भंडारा नहीं कर सकते हमारी आज्ञा के बिना। गुरुजी ने कहा भी हम तो भंडारा करेंगे। तो वो बात बढ़ती बढ़ती प्रशासन तक चली गई। प्रशासन से डीसी एसपी वहाँ आए, उन्होंने कहा भी आप यहाँ भंडारा कर रहे हो और इनकी इच्छा से बिना कर रहे हो। तो गुरुजी ने बोला भी देखो मैं जो भंडारा कर रहा हूँ मैंने इनसे अभी तक 1 रुपया नहीं मांगा, ना मैंने इनसे ये कहा भी आप मेरे भंडारे में आना। एक बात। दूसरी बात, ये सारा गांव उठाने के लिए तो आ गया, क्या इस गांव में से किसी ने भी आके ये पूछा है भी आपको जल चाहिए, पानी चाहिए, रोटी चाहिए, कुछ चाहिए? तो वो बोले नहीं। तो जो वो प्रशासन के मुखिया लोग थे उन्होंने कहा भी ये तो देखो गलत बात है। बिल्कुल, एक महात्मा एक संत आपके दरबार में आया हुआ है और आपने उससे ये तो पूछा नहीं, उल्टा आप उसका विरोध करने लग गए। तो उनको फिर काफ़ी महसूस हुआ। तो प्रशासन ने कहा भी जब ये आपसे कुछ मांग ही नहीं रहे हैं, आपका तो कुछ नुकसान नहीं कर रहे, तो आपको क्या नुकसान है? आपको औचित्य भी नहीं बनता, फिर आपका कोई सिस्टम नहीं बनता। बिल्कुल। लेकिन उन लोगों के मन में ये रहा भी ये तो ज़बरदस्ती हो रहा है। तो वहाँ पर फिर एक फैसला लिया गांव वालों ने भी कोई भी इसके भंडारे में नहीं जाएगा और जो भी जाएगा उस पर फाइन लगेगा, उस टाइम में 2 या 5 रुपये। जी। तो हो गया, ये फैसला हो गया। तो सरपंच को वहाँ पर प्रधान बोलते हैं। अपने यहाँ सरपंच है, यूपी में शायद आज भी प्रधान बोलते हैं। प्रधान ही बोलते हैं आज भी। तो प्रधान की लड़की के सपने में रात को गुरुजी आए भी आपने सुबह भंडारे में जाना है और आपने ये सामान वहाँ लेके जाना है। अब वो लड़की कैसे जाए? उसने अपनी माँ को कहा भी माता जी ऐसे ऐसे बात है, हमने भंडारे में जाना है और वो जो महात्मा वहाँ बैठे हैं वो बहुत ऊंच कोटि के संत हैं और ऐसे ऐसे बात है। तो प्रधान की लड़की और उनकी पत्नी ने प्रधान को 5-5 रुपये पकड़ाए और वो प्रधान के घर से भंडारे में चले गए। जी। जब गांव में ये चर्चा चली भी प्रधान के घर से ही चले गए, सारे गांव ने 5-5, 10-10 रुपये उनको दिए, सारे वहाँ भंडारे में पहुँच गए। लास्ट में प्रधान ने सोचा भी तू कल्ला घर में क्या करेगा, वो भी सारे पैसे ले गया, गुरुजी के चरणों में चढ़ागा, वहाँ पहुँच गया। अच्छा, दिखा दिया अपना चमत्कार। अच्छा, भंडारे की व्यवस्था भी एक अपने आप में चमत्कार ही है, क्योंकि इतना लंबा भंडारा। देखो जी, आप ये देखो आज तो साधन संपन्न हो चुके हैं। बिल्कुल। उस टाइम में कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी और किसी भी जगह पर 2-2 महीने भंडारे देना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। बिल्कुल। और हर व्यवस्था को बनाए रखना। ऐसे ही आपके एरिया में है नरवाना के पास कर सिंधु गाँव, जहाँ पर गुरुजी ने बहुत विशाल भंडारा किया था और वहाँ पर 100 पता नहीं 150 बोरी चीनी की, उस टाइम में जो कोटे में चीनी आती है, उस गांव में जितनी चीनी आई थी वो सारी की सारी गुरुजी के भंडारे में दान पूरे गांव ने दे दी थी। बिल्कुल। और एक बहुत विशाल भंडारा आपके एरिया में हुआ था। बिल्कुल। ऐसे ही आपका जो अभी सूप गांव में हुआ था। तो ऐसे ऐसे बहुत विशाल, मुरथल का बहुत विशाल भंडारा था। मुरथल का एक पंडित जी का परिवार है, मुरथल की लड़की पेवा ब्याह रखी, माता जी आप तो बुजुर्ग हो चुकी हैं, उनके परिवार से मेरे पास आए
अभी हफ्ता 10 दिन पहले, अभी आप चर्चा कर रहे हैं तो मेरे याद आ गया। जी 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 हफ्ता 10 दिन पहले आए, ब्राह्मण परिवार है वो। जी। तो वो बोले जी हमें तो ब्रह्मानंद का दर्शन करने के लिए आए हैं। मैंने कहा जी आप कैसे? कहो जी हमें तो मेरी माता जी ने बताया है, ये कितने बड़े संत, इतने बड़े भगवान, मुरथल में उनके प्रोग्राम हुए और हमारे मामा जी और तो आज भी हमें बताते हैं भी ऐसे ऐसे यहाँ पे प्रोग्राम हुए हैं। अच्छा। तो हम यहाँ से जा रहे थे, हमने अपनी माता से पूछा भी ब्रह्मानंद, वही ब्रह्मानंद है कि जो चूड़ माजरे वाले को? हाँ। तो इसलिए हम तो स्पेशल दर्शन करने के लिए आज यहाँ आए। तो उनकी तो माया परंपरा है जी। बिल्कुल। और जी गुरु जी का जो ये मंदिर है जी यही उसका मकान था जहाँ ऐसा उनका है जी, जन्म जहाँ स्थान गुरु था? जी का आज आप मंदिर देख रहे हैं जी यही उनका जन्म स्थान है, और जन्म स्थान पर ही गुरु महाराज का आज मंदिर बना हुआ है गांव के बीच में। और गुरु जी ने अपना गुरु जी किसको माना? अब कोई शिक्षा अगर मैं ये कोई किसी ऐसा जी, गुरु जी ने अपना गुरु स्वयं को मानना है। अच्छा। और गुरु जी ने हर उस व्यक्ति को मानना है अपना गुरु जो उनके जीवन में जिससे उन्होंने कुछ भी ग्रहण किया है। उसमें 50 में गुरु जी ने स्पष्ट लिख रखा है, माता पिता गुरु इन तीनों से विद्या शुरू। उन्होंने सबसे पहले अपने माँ बाप को गुरु मानना है, उसके बाद उन्होंने सृष्टि के हर उस तत्व को और हर उस व्यक्ति को गुरु मानना है जिनसे उन्होंने कुछ भी ग्रहण किया है। उनका कोई प्रॉपर एक गुरु है ऐसा कहीं किताबों में तो मिला नहीं। और ऐसे ही जो सब मिलते हैं सब कहते हैं ये गुरु वो गुरु वो गुरु, कोई प्रॉपर एक गुरु उनका ऐसा नहीं है कोई भी। खुद के गुरु खुद ही थे। उसमें भी एक बात मैं आपको बताऊं, हमारा एक परिवार है धीमान परिवार। कहाँ से? फतेहपुर से। फतेहपुर से। उनका जो हमारे वो बुजुर्ग हैं वो मिलिट्री में थे। अच्छा। मिलिट्री में थे तो वो गुरुजी को अम्बाड़ा लेके चले गए। और वो गुरुजी को नौशहरा भी लेके गए थे। गुरुजी ने नौशहरा पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी हज किया है 2 महीने के लिए। अच्छा। हाँ जी। तो अभी आप अम्बाड़ा वाली बात सुने तो उन्होंने वहाँ पर जो ये आप फोटो में देख रहे हैं गुरुजी की, ये पहले अम्बाड़ा में खींची गई थी। जो ये जहाँ आज के समय में जो आज के समय में फोटो में आप देख रहे हैं, जी, जी, जी। पहली फोटो अम्बाड़ा में खींची गई थी। उस टाइम तक गुरुजी की कोई फोटो नहीं थी और ना ही गुरुजी ने कभी शीशा देखा था। अच्छा। ठीक है जी। मतलब खुद का चेहरा ही नहीं, खुद का चेहरा ही नहीं देखा था, जो मुझे उन्होंने दीवान परिवार ने बताई बात। जी जी जी। ठीक है जी। वहां पर गुरुजी की फोटो आई तो गुरुजी ने बोले ये तो मेरे गुरु हैं। अच्छा, अद्भुत है ये भी। हाँ जी। ये किसकी फोटो ले आए आपको? ये तो मेरे गुरु हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी ये तो आपकी फोटो है। देखो ये परिवार जो दीमान परिवार है उसने मुझे बात बताई। मतलब अद्भुत ही अपने आप में। हाँ जी। और गुरुजी पूरे देश में कहाँ कहाँ गए? जहाँ जहाँ गुरुजी तो पूरे देश में घूमे जी। यूपी में, बिहार में, आपके पश्चिम बंगाल में, इधर राजस्थान में। देवरिया है ये मेरे ख्याल में यूपी में पड़ता है जी। देवरिया बिहार में है शायद। देवरिया यूपी में पड़ता है। यूपी का आखिरी गांव है। और वहां पर गुरुजी के जीवन काल में ही गुरुजी का मंदिर उन लोगों ने बना दिया था। अच्छा, गुरुजी के जीवन काल में ही सबसे पहला मंदिर जो है वो उन्होंने बनाया था। अच्छा। जी हाँ। और अपने हरियाणा में मंदिर तो गुरुजी के बाद बने। जीवित रहती जीवित जब गुरुजी थे तो उन्होंने सबसे पहले जो अपना मुंदड़ी आश्रम है जी उसकी स्थापना की थी। अच्छा। रहते वो फतेहपुर में थे लेकिन जो बिल्डिंग बनाई है वो मुंदड़ी आश्रम में बनाई है। कोठी, मुंदड़ी की कोठी के नाम से वो आश्रम प्रसिद्ध है। जी जी जी। और गुरुजी आपने एक घटना और बताई थी कि जो आज के समय में बाहर के देशों में अपने लड़के गए हैं। जी हाँ। तो उसके पीछे का कारण भी गुरुजी गुरुजी जब पुंडरी बैठे थे जी तो कोई उनके पास आए, वो कहीं और बैठे थे पहले, तो उन्होंने कहा भी गुरुजी के पास चलते हैं। तो उनमें कोई व्यक्ति बैठे थे, वो बोले भी गुरुजी के पास क्या है? गुरुजी तो यहाँ डांड, पुंडरी, कोल, पपड़ावा यहाँ हैं, हम लोग तो विदेशों तक घूम के आते हैं, उनके पास क्या है ऐसा? आप लोग जाए आओ और उनसे बातचीत करे आओ। तो जब वो 5-10 आदमी इकट्ठे हो गए गुरुजी के पास आए, बात चली भाई ये चीज़ वो चीज़। तो गुरुजी बोले भाई और कोई और बात हुई आप लोगों की? को नहीं जी, कोई और बात हुई हो? को बस यही बात हुई गुरुजी। को नहीं कोई बाहर भीतर की बात हुई हो? को जी बाहर भीतर की यहाँ को हुई है जी एक बात। को भाई बाहर भीतर की हुई भाई गुरुजी तो हो रही रहा और हम विदेश समझ आवा। तो गुरुजी बोले कोई बड़ी बात है, आने वाले समय में हमारा बच्चा विदेशों में होगा, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है।
और ये बात हमें एक ब्राह्मण परिवार ने हमारे धर्मपाल लंबरदार जी को बताई, तो बहुत ही अजीब लगा। भी कमाल की बात है, गुरु महाराज के तो मतलब वहाँ बहुत लंबी है। किस समय की बात होगी अगर आपको अंदाजा 1900 ये लगभग उस टाइम अपना कांग्रेस का राज बताते हैं जी, ईश्वर सिंह स्पीकर होते थे उस टाइम के आसपास की बातें। मतलब इतने समय पहले कोई भविष्य की बात बताना। हाँ जी, 1 मिनट और ये भी मतलब देखो किसी ने बताई है जो उस टाइम मौके पे बैठे थे। हाँ बिल्कुल। उन्होंने ये कहा भी आप क्या सोचते हो जो बच्चे बाहर जा रहे हैं ये क्या है, तो उन्होंने कहा भी तो ठीक है बच्चे पढ़ रहे हैं लिख रहे, को नहीं इसके पीछे गुरु महाराज का आशीर्वाद है, बिना पढ़े बच्चे भी जा रहे। बिल्कुल। और ये नहीं भी एक जाति से जा रहे, सभी जातियों से जा रहे हैं, सब इस एरिए पे कहा गुरु महाराज का विशेष आशीर्वाद है। और ये बात कहते आज से बहुत सालों पहले पुंडरी में हो चुकी है। उन्होंने बताई ये बात। और गुरुजी का पहनावा कैसा था? गुरुजी का तो पहनावा बिल्कुल सादा था जी। वो एक लंगोटी और एक कपड़ा रखते थे, उसी को नीचे ले लेते थे, उसी को ऊपर ले लेते चाहे सर्दी हो गर्मी, सर्दी गर्मी का उनके शरीर पे कोई असर नहीं था। बिल्कुल। और सदा वो नंगे ही रहते थे, कब जैसे जूते नहीं डालने, सर पे कुछ नहीं, और मस्ती थी उनकी। लेकिन उनको जनता से बहुत प्रेम था। कोई माता आई अगर उसने घाघरा भी दे दिया तो घाघरा भी पहन के उसी टाइम निकाल के दे देते, लेकिन उसके खुशी के लिए डाल लेते थे। कोई प्रॉपर ये नहीं था कि वो ऐसे वस्त्र डाल लेंगे वैसे डाल लेंगे, पर सफ़ेद वस्त्र वो ज़्यादातर खुश होकर डालते थे। और गुरुजी की इस फोटो से अलावा कोई फोटो भी नहीं है शायद? नहीं, फोटोएं तो हैं उनकी बहुत है, लेकिन पहली फोटो यही। जैसे जहाँ भी यज्ञ करते थे, जैसे जैसे कैमरा आया लोगों ने खींचनी शुरू कर दी। पहले कैमरा एक ही था ना। हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद धीरे धीरे उसका विकास हुआ। तो ऐसे ऐसे, क्योंकि गुरुजी का शरीर जो है 1973 में पूरा हुआ था, 16 मई 1973 जी। उस टाइम में तो कैमरा फिर आ चुका था। आज लास्ट क्वेश्चन है, गुरुजी की मान्यता पूरे विश्व में है जी, तो जो हमारे लड़के बाहर के देशों में गए हैं, क्या आज भी वो इस संस्कृति को या गुरुजी की मान्यताओं को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं जी। आज भी उन्होंने अमेरिका जैसे देश में गुरुजी का झंडे स्थापित कर दिए हैं, पचरंगे, और यज्ञ करते हैं। अभी हमारी देवी ऑस्ट्रेलिया गई हुई हैं, वहाँ पर घर घर में यज्ञ हो रहे हैं जी। और इसके अलावा भी जिस भी देश में गुरुजी के भक्त लोग गए हुए हैं वो अपने घरों में यज्ञ करते हैं और गुरुजी की मान्यता करते हैं। और मानना भी चाहिए। मानते हैं जी, बिल्कुल मानते हैं। अभी एक बात और याद आ गई, हमारे महात्मा जगदीशानंद जी जिनका पिछली जनवरी में शरीर त्याग कर दिया था उन्होंने, वो स्टेज पर बोलते थे कि गुरु महाराज ये बोलते थे कि हमारे जो ये प्रोग्राम हैं, जो ये प्रोग्राम हो रहे हैं जी, आने वाले समय में सरकारें मनाएंगी जी। हमें बड़ा अजीब लगता था कि महात्मा जी बोल रहे हैं सरकार कैसे मनाएगी, और ये बात लगभग 5 साल से मैं सुन रहा था। तो मेरे मन में ये बात आई भी चलो ये विधायक आ जाते हैं, ये भी सरकार है, उसके बाद कोई मंत्री आ जाता है, वो भी सरकार है, बिल्कुल है, तो भी ये सरकार ही आ रही है। लेकिन इस बार जो जन्मदिन था वो हमारी हरियाणा सरकार ने, हमारे नायब सिंह सैनी जी जो मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्होंने खुद मनाया। बिल्कुल। तो ये भी गुरुजी का एक चमत्कारपूर्ण घटना है जो हमारी आंखों के सामने हुई है। बिल्कुल। और जी जैसे आपके नाम के पीछे संजीवानंद, तो जो लास्ट के शब्द है आनंद, उनका क्या मतलब है? संधि विच्छेद से करें? नहीं, कोई ऐसा विशेष मतलब नहीं है जी। ये तो जो ब्रह्मानंद जी हैं उनकी आगे वंशावली है, जितने भी हैं उनके सबके पीछे आनंद है। और देवियाँ अपना जो भी हैं, दर्शना देवी हैं, लक्ष्मी देवी हैं, सुशीला देवी हैं, वो सब अलग अलग आश्रम में। कितने आश्रम हो गए आज के समय? हमारे लगभग अपने देश में 500 प्लस आश्रम हो चुके हैं जी, जिसमें विदेशों में भी आश्रम हैं और दिन प्रतिदिन नए नए आश्रम बनते जा रहे हैं जी। हाँ जी। और जो आश्रम का संचालन करते हैं वो कोई संचालक चुनते हैं, उसका चुनाव होता है? ऐसा जी, आश्रमों का अभी तक का जो सिस्टम है, हमारे अलग अलग आश्रमों में अलग अलग ट्रस्ट बने हुए हैं। अच्छा। और वो सब अपनी अपनी व्यवस्थाओं से उन आश्रमों को देख रहे हैं। जैसे अपना फतेहपुर में आश्रम है, वो हमारी सुशीला देवी जी देख रहे हैं, वहाँ पर ट्रस्ट बना हुआ है और वो सैनी परिवार से हैं। अच्छा। हमारा जो बनी आश्रम है वहाँ पर महात्मा बलेश्वर जी देख रहे हैं। ऐसे ही अपना मुंदड़ी आश्रम है, कृष्णनंद जी देख रहे हैं, वहाँ भी ट्रस्ट बन चुका है। और कुरुक्षेत्र आश्रम जो है हमारा, साध्वी हमारे संत महाश्री दर्शना देवी जी देख रहे हैं, उनके साथ साध्वी देवाभिलाषा जी हैं, साध्वी राम देवी जी भी हैं और अन्य संत देख रहे हैं।
यहाँ पर जो है विश्वपति ब्रह्मानंद जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम से ट्रस्ट बना हुआ है, जिसमें प्रबंधक की जिम्मेदारी हमारी है। बाकी ट्रस्ट में सभी मेंबर हैं और हमारे जो यहाँ के अध्यक्ष हैं वो संत माँ श्री दर्शन देवी जी हैं। अच्छा जी। ऐसे हर जगह पर अपने अपने ट्रस्ट बनाकर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाई जा रही हैं। और जी गुरुजी ने अपने जीवन में पुस्तक लिखी हैं? गुरुजी ने अपने जीवन काल में 5 पुस्तकें लिखी हैं जी, जिनमें 50 सिद्ध गुरु ब्रह्मानंद 50 प्रमुख है, ब्रह्म विचार है, नीति विचार है, शारीरिक उपनिषद है और गौ रक्षा है। और जी ये जैसे जगत गुरु ब्रह्मानंद चरित्र, ये जो गुरु ब्रह्मानंद चरित्र है ये हमारे महात्मा जगदीशानंद जी ने लिखी है, जो कि गुरु महाराज के साथ रहते थे। अच्छा। रहते रहते एक दिन जो जगदीशानंद जी महाराज हैं वो सेवा करते थे रसोई में। जी। तो रसोई में सेवा कर रहे तो रात को वो बर्तन मांज रहे थे। तो गुरु जी ने उनको देखा, बोले भी अब तक आप बर्तन मांज रहे हो? को गुरु जी आपके आदेश है, को अब आज के बाद आप बैठो और जो भी दिन भर कार्यक्रम हो वो लिखो, जो भी आप लिख सकते हो। जी। तो उसके बाद उन्होंने गुरु जी के जीवन काल में जो भी घटनाएं घटती थी, जो भी होता था, वो एज इट एज लिखते रहते थे। जी। तो वो पुस्तक है जगत गुरु ब्रह्मानंद चरित्र। और ऐसी ही एक पुस्तक हमारे जो साध्वी हमारे फतेहपुर आश्रम में है, साध्वी सुशीला देवी जी, जो हमारे माता जी हैं, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। एक पुस्तक स्वामी बिलेश्वरानंद जी के द्वारा लिखी गई हुई है। जी। और इन पुस्तकों के आधार पर कई PhD हो चुकी हैं, कई MPhil हो चुकी हैं और कई बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने गुरु महाराज के ऊपर अनेकों पुस्तकें लिख रखी, शोध की हैं, शोध भी किए हैं, इसके अलावा पुस्तकें भी हैं। बिल्कुल। और पंडित विद्यानिधि जी हुए हैं, उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। डॉक्टर बाबूराम जी ने पुस्तकें लिखी, बहुत बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने। बिल्कुल। अपना जो दर्शन विभाग है वहाँ पर गुरु महाराज की चेयर स्थापित है, जहाँ पर पहले हमारे प्रोफेसर देसवाल जी थे, उसके बाद हमारे मैडम जी आए, वो चेयरमैन हैं। तो वहाँ से भी पुस्तकें प्रकाशित होती रहती हैं। जी। और जी वो जगह कौन सी है जहाँ पर गुरुजी पंच तत्व में विलीन हुए थे? ऐसा जी गुरु महाराज जी का जो शरीर है जो उन्होंने छोड़ा था वो फतेहपुर आश्रम में छोड़ा था। जी। लास्ट जो समय था वो गुरु जी का अंतिम सांस गुरु महाराज ने फतेहपुर आश्रम में ली थी, जहाँ पर आज हमारे सुशीला देवी जी हैं। और जो गुरु जी का अंतिम संस्कार है वो बणी आश्रम में किया गया था, जो कि पुंडरी में है। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।